दोस्तों सीरियल ए रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के आने वाला एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कार्तिक और कैरव दोनों लोगों की जान पड़ चुकी है खतरे में, क्योंकि अक्षत ने तो कैरव को तो जान से ही अपने मार दिया था होता है, क्योंकि उसे खाई में फेंक दिया होता है। लेकिन उसे अभी पता नहीं होता है कि उसके पापा कार्तिक भी है और कार्तिक बचाना चाहता है, तो कार्तिक को भी अच्छा खासा सबक सिखा रहा होता है। तो क्या यहाँ पर अब कैरव की जान बच पाएगी कि नहीं, और क्या देविका और कार्तिक और नायरा उनकी जान बचा पाएंगे कि नहीं। तो आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास होगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप करके ना देखें। वीडियो की फुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शो के आज के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर देविका देखती भागती हुई आएगी और देखेगी कि अक्षत कैरव को खाई के नीचे फेंक रहा होता है। यह जान करके देविका के तो पूरे होश उड़ जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा घबराती है। लेकिन जैसे ही अक्षत वहाँ से जाएगा, देविका नीचे देखेगी कैरव की तरफ, लेकिन कैरव की जान तो बची हुई होती है, क्योंकि एक पाइप में उसकी रस्सी फंस गई होती है, जिसके कारण वह खाई में नहीं गिर पाता है और उसकी जान बची हुई होती है। तो एक तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर नायरा और कार्तिक दोनों लोग कैरव को ढूंढते हुए आखिर में वहाँ मंजिल तक पहुँचने ही वाले होते हैं। इससे पहले वहाँ पर देविका पहुँच जाती है और कैरव की यह हालत देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और एक तरफ कैरव भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और डरा हुआ होता है। कहता है कि देविका आंटी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरा होता है, लेकिन उसकी धीरे धीरे यह देख करके देविका बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। लेकिन उस कैरव की रस्सी धीरे धीरे फिसल रही होती है। देविका को जल्द ही कुछ करना होगा, वरना यहाँ पर कैरव यहाँ से नीचे गिर करके उसकी मौत हो सकती है। लेकिन देविका अपनी जान की बिना फिक्र करे वह कैरव की जान बचाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर नायरा और कार्तिक दोनों लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में उसी मार्कर पे धीरे धीरे चले आ रहे होते हैं दौड़ते हुए, कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। और यह दिखाया जाएगा एपिसोड में कि वह दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर उसके मंच वहाँ तक पहुँचने वाले होते हैं। इससे पहले पहुँचे, लेकिन नायरा देविका ने अपनी जान की बाजी लगा करके अब कैरव को बचाने को सोच लिया है और वह उस खाई में धीरे धीरे उतरने के लिए स्टार्ट भी हो गई है। और उस खाई को धीरे धीरे उतरने के लिए उतरेगी, और जिसके कारण कैरव की जान बचा तो लेगी, लेकिन वह खुद ही खाई में गिरने वाली होती है। और यह उसके पास जैसे ही जाएगी वहाँ पर, तभी कैरव को कहेगी बेटा तुम डरना मत, क्योंकि मैं अब आ गई हूँ और तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पर कैरव बताए कि देविका आंटी मुझे बचा लो, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी यहाँ पर देविका कहती है कि नहीं बेटा, डरने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत ही स्ट्रांग बॉय हो और आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो आपकी देविका आंटी आ चुकी है। तभी यहाँ पर देविका देखती है कि उस पेड़ की डाली बहुत ही जल्द टूटने वाली होती है, उसे कुछ जल्द से ही जल्द करना होगा, वरना वह दोनों लोग नीचे खाई के नीचे गिर जाएंगे। इस सीन को देख करके देविका नायरा वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही नायरा देखेगी देविका और कैरव को, तो वह बहुत ही ज़ोर से आवाज़ मारेगी, कहेगी कैरव और देविका की दोनों की जान खतरे में है। जिसे देख करके यहाँ पर नायरा तो बहुत ही ज़्यादा जोर चिल्लाती है और कहती है कैरव देविका। इसी आवाज़ को सुन करके यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक तरफ यह सोच के कार्तिक भी कहता है कि ये तो नायरा की आवाज़ है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है मेरे बेटे कैरव को। अगर जो उसे कुछ हो गया होगा तो मैं अक्षत तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले कुछ भी हो जाए। और एक तरफ यहाँ पर अक्षत जो अपने रास्ते सारा पैसे उसे लेकर के जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको भी आवाज़ सुनाई देती है कि आखिर में नायरा ने चिल्लाया कैरव को तो ठीक है, लेकिन देविका क्यों चिल्लाया, क्या अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के तभी वहाँ पर फटाफट वहाँ पर तुरंत ही यह आवाज़ सुन करके अक्षत वहाँ से तुरंत ही रिटर्न वापस आ जाएगा और कहेगा चल के देखता हूँ कहीं कुछ वो मेरा बदला पूरा तो नहीं हुआ है और क्या अभी तक कैरव जिंदा है। क्योंकि अगर जो कैरव को चिल्लाते तो ठीक है, लेकिन देविका उसने देविका क्यों कहा, इस बात को लेकर के वहाँ से निकल लेता है अक्षत भी। और एक तरफ नायरा कार्तिक दोनों लोग पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन देविका ने अपनी जान की बाजी लगा करके कैरव की जान तो बचा लेगी और उसको बचाने में सक्सेस भी हो जाएगी। और तभी लेकिन वहाँ पर जैसे ही कार्तिक और नायरा दोनों लोग आएंगे, उसे अपने गोद में आखिर में हाथ पकड़ के कैरव को तो पहले उतार लेते हैं, लेकिन उसे अभी पता नहीं होता है कि नीचे देविका भी होती है। लेकिन देविका को कोई भी ऊपर से नहीं उठाता है। तभी ये दोनों भागते हुए फटाफट आएंगे। जैसे ही भागते हुए आ रहे होते हैं,
तुरंत ही देविका का कैरब का हाथ पकड़ेंगे और उसे ऊपर खींच लेंगे, लेकिन देविका को वहीं पर ही छोड़ देते हैं। फिर कुछ देर बाद जैसे ही अब आखिर में जैसे ऊपर उसको भी खींचेगी देविका को, लेकिन देविका भी देखती है, कार्तिक कहता है कि देविका कुछ भी हो जाए पर मेरा हाथ तुम ना छोड़ना। और ये सब सीन देख करके अक्षत वहाँ से दूर खड़ा होकर के देख रहा होता है। तभी एक तरफ यहाँ पर नायरा और कैरब कार्तिक तीनों लोग अपने एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं। लेकिन अब देखना ये है क्या कैरब कैसे बताएगा कि मुझे किसने किडनैप किया था और कौन बैड अंकल हैं। तभी वहाँ पर कैरब की नज़र फटा से अक्षत के ऊपर जाती है और जैसे ही अक्षत के ऊपर जाएगी तभी एक तरफ यह दोनों लोग नायरा और कार्तिक देविका को ऊपर हाथ पकड़ के खींच रहे होते हैं। और जैसे ही ऊपर आखिर में नायरा देविका की जान बचा लेंगे तभी वहाँ पर दूर से कैरब की नज़र तभी अक्षत पे जाती है। और अक्षत को देख करके कैरब तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि पापा आखिर में वही ये जो है सामने खड़े हैं वही बैड अंकल हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर के आया और इस खाई में फेंक दिया था। शुक्र है कि नायरा आंटी आ गई और जिन्होंने मुझे बचा लिया। जैसे ही कैरब बताएगा कि अक्षत ने ही उसे फेंका था तभी वहाँ पर अक्षत को देख करके कार्तिक तो पूरा गुस्से के मारे लाल हो जाता है और ना ही देखता है कि मैं कहाँ पर हूँ क्या। और ये देख करके तभी अक्षत वहाँ से तुरंत ही भागना स्टार्ट कर देता है और कार्तिक कहता है कि बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं उस बैड अंकल को पकड़ के लेकर के अभी आ रहा हूँ। और कार्तिक इतना कह करके तुरंत ही वहाँ से भाग लेता है उसके पीछे। और जैसे ही अक्षत के पीछे भागेगा अक्षत तो काफ़ी दूर निकल चुका होता है, लेकिन अभी भी कार्तिक ने अपनी हार नहीं मानी है क्योंकि कैरब के बताए हुए मुताबिक अक्षत तो इधर ही गया होता है। और जिसे देख करके अक्षत तुरंत ही वहाँ से दूर खड़ा होकर देखेगा और तभी फटाक से अक्षत वहाँ पर अक्षत को जैसे ही भागना स्टार्ट कर देगा उसके पीछे देखते हुए तभी वहाँ पर कार्तिक ये सब देखेगा कि इसने मेरे बेटे को फेंका था जिसने मैंने इसे अपने घर में रखा और इसे ठीक किया और तभी भी यहाँ पर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब अक्षत को पकड़ के बिना बहुत मारने वाला है यहाँ पर कार्तिक और तुरंत ही अक्षय के पीछे भाग लेगा। कहेगा अक्षय तो मैं तुझे छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, अब तेरी तो मौत मेरे ही हाथों से लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर अक्षय भी बहुत होशियार होता है, वो वहाँ से तुरंत ही भाग लेगा और जैसे ही भागेगा उसके पीछे कार्तिक भी उसका पीछे पीछे बहुत ही ज़्यादा दूर निकल जाएंगे दोनों लोग। लेकिन देखना अब ये है कि कार्तिक क्या अक्षत को पकड़ पाएगा कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। और दोस्तों शो के आने वाला एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर अब अक्षत के पीछे तो वह भाग रहा होता है लेकिन नायरा को बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। देविका कहती है कि नायरा कुछ भी करो कार्तिक को रोक लो, अक्षत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वह कार्तिक को कुछ भी कर सकता है। लेकिन यह देख करके यहाँ पर नायरा तो और भी ज़्यादा डर जाती है, कहती है कि देविका तुम मेरे बेटे कैरब को तुम यहाँ पकड़ के रखो और इसे अभी पीछे भाई और पुलिस आ रही होगी तुम उसे लेकर के हमारे पीछे पीछे आना। लेकिन यहाँ पर ये देख करके कैरब कहता है कि नहीं मम्मा आप मुझे छोड़ करके ना जाओ वरना मैं भी आपके ही साथ चलूँगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या नायरा अब कार्तिक की जान बचा पाएगी कि नहीं। दोस्तों आने वाले शो के एपिसोड में दिखाया जाएगा जहां पर अब नायरा भी उसके पीछे भागने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पर कैरब को देविका के पास खड़ी दे देगी और कहेगी देविका इसे तुम घर लेकर के जाओ। और कहती है कैरब बेटा आप डरना मत, मैं अभी तुम्हारे पापा की हेल्प करके आती हूँ और तुम जरा सा भी नहीं डरना क्योंकि तुम्हारे साथ में देविका आंटी है जिन्होंने तुम्हें इतने बड़े खतरे से बचाया है। और ये सब बातें सुन करके वहाँ पर आखिर में कैरब कहता है मम्मी जल्दी आना। और यहाँ पर तुरंत ही नायरा उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देगी। और तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि देविका कहती है कि नायरा संभल के जाना और कुछ भी करना लेकिन कार्तिक को कुछ मत होने देना। ये बात सुन करके यहाँ पर नायरा कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन कार्तिक को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो एक तरफ दिखाया जाएगा एपिसोड में कि यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर जंगल में भाग करके जाएगा अक्षत, लेकिन अक्षत के पीछे अभी भी कार्तिक पीछे पड़ा हुआ होता है क्योंकि कार्तिक अब अक्षत को छोड़ने वाला वैसा नहीं है, क्योंकि उसने इस बार उसके बेटे के ऊपर हमला किया है और उसे जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कार्तिक अक्षत के हाथ लग पाएगा, अक्षत कार्तिक के हाथ। अब एक तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे ही अक्षत उसके पीछे पीछे भाग रहा होगा तभी वहाँ पर उसके पीछे कार्तिक भी भाग रहा होगा और कार्तिक के पीछे नायरा भी भाग ही रही होती है। तभी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब अक्षत को बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और वह अब करने वाला है आराम। तभी उसे अब
जैसे एक पेड़ के पास खड़ा होगा, लेकिन कार्तिक उसे आकर के वहाँ पर पकड़ लेगा और कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कैसे जरूरत की और तूने मेरे परिवार के ऊपर कैसे नज़र डाली। ये सब बातें करेगा बाद में, लेकिन पहले कार्तिक उसे अच्छा खासा मार दे देगा और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। लेकिन यहाँ पर अब नायरा भी उसके पीछे आ रही है, लेकिन नायरा वहाँ पर कंफ्यूज हो चुकी होती है कि अब किधर जाऊं, क्योंकि कार्तिक और अक्षत किधर गए हैं मुझे तो पता ही नहीं चला है, इतना बड़ा जंगल है। और लेकिन यहाँ पर कार्तिक अब अक्षत को अच्छा खासा सबक सिखा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा मार भी रहा होता है। तभी एक तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा एपिसोड में कि एक तरफ वहाँ पर नायरा का भाई और पुलिस को लेकर के आ चुका होता है, पहुंच चुका होता है और कैसे देखा कहते हैं कि आप इधर ही गए हुए हैं, इधर जल्दी चलो क्योंकि यहाँ पर कार्तिक की जान खतरे में है। लेकिन एक तरफ कार्तिक तो उसे अच्छा खासा मार रहा होता है और उसे अच्छा खासा सबक भी सिखा चुका होता है। कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे परिवार के ऊपर हाथ कैसे उठाई और तूने मेरे बेटे को जान से मारने की कैसे कोशिश की। हमने तुझे अपने घर में रहने की जगह दी और तूने हम पे हमारे साथ ही गद्दारी की। जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे फिर तुम्हें मेरे बेटे को जान से मारने की क्यों जरूरत हुई। और ये सब बातें देख करके यहाँ पर अक्षत पूछता है कि तुम्हें घर में किसने लाया, मुझे वो सारी सच्चाई बताओ। लेकिन अक्षत क्या बता देगा कि मुझे इस घर में देविका लेकर के आई थी और देविका के साथ मेरी सगाई हो चुकी है। ये सब बातें क्या बता देगा, तो क्या होगा अब एपिसोड में। दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप करके ना देखें, वीडियो की फुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और तभी देखने को मिलेगा आप सभी को कि कार्तिक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, वह उसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है। तभी एक तरफ देविका अपने आखिर में पुलिस को लेकर के उसी जंगल में लेकर के आ रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर वो इतना बड़ा जंगल में आखिर में उस गुम हो गए होते हैं। और एक तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि कार्तिक उसे ज़मीन पे अक्षत को गिरा देगा और उसे अच्छा खासा मारेगा। लेकिन अक्षत बहुत ज़्यादा होशियार होता है, वह हाथ में मिट्टी भर करके कार्तिक के आंखों में फेंक देगा। लेकिन कार्तिक की आंखों में जैसे मिट्टी पड़ेगी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ चुकी होती है और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती हैं। ये सब देख करके तभी वहाँ पर पहुँच जाती है नायरा और फिर भी कार्तिक की आंखें नहीं खुलनी है, फिर भी कार्तिक अक्षत को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और तभी वहाँ पर अब अक्षत कार्तिक को मारने लग जाता है, कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे बेटे को तो मैंने अपनी जान से ही मार दिया था, लेकिन वह कैसे भी उसकी किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और कार्तिक को बहुत ही ज़्यादा मारता है यहाँ पर अक्षत है, क्योंकि तभी वहाँ पर यह सब देख करके नायरा कहती है कि तूने मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की और मेरे कार्तिक को तूने हाथ कैसे लगाया। नायरा उठा लेगी डंडा और अक्षत की अच्छी खासी धुलाई करना स्टार्ट कर देगी, कहेगी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कार्तिक को हाथ लगाया, अरे जो अब मेरे बेटे को तूने कैसे आखिर में यहाँ से किडनैप किया। तभी यहाँ पे कार्तिक कहता है कि नायरा तुम यहाँ से चली जाओ, आखिर में तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन नायरा कहती है कि मैं नहीं ऐसे जाने वाली हूँ, क्योंकि इसने मेरे बेटे को हाथ लगाया और कार्तिक आपको भी हाथ लगाया इसने, अब मैं इसे बहुत ही ज़्यादा मारूंगी। और तभी यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा मार रही होती है नायरा। तभी इतने में कार्तिक का सिर टकराने वाला होता है पत्थर से। यह सब देख करके नायरा बहुत ही ज़्यादा आखिर में टेंशन में हो जाती है और जैसे ही कार्तिक को देखेगी कि कार्तिक पत्थर के ऊपर गिरने वाला है, तभी उसे वहाँ तुरंत ही उसे पकड़ लेगी और कहेगी कार्तिक। तभी यह आवाज़ सुन करके तभी एक तरफ देविका और उसके जो साथ में नायरा का भाई और पुलिस होती है वह वहाँ पर आ ही रही होती है। कहती है कि तुमने कार्तिक की आवाज़ सुनी। तभी कहते हैं हाँ मैंने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन वो कहाँ से आ रही है। इसका फ़ायदा उठा करके तभी वहाँ से अक्षत फरार हो जाता है और वहाँ से भाग लेता है। लेकिन नायरा यहाँ पर कार्तिक को पत्थर के ऊपर गिरने से बचा तो लेती है। और तभी एक तरफ कार्तिक वहाँ पर उसकी आंखें और बेहोश भी हो चुका होता है कि तभी यहाँ पर यह देख करके नायरा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। कहती है कार्तिक तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा रोध हो रही होती है। कहती है कार्तिक आंखें खोलो वरना मैं भी मर जाऊंगी तुम्हारे साथ में। ये सब बातें कह रही होती है। तभी यहाँ पर कार्तिक धीरे से आंखें खोलेगा, कहेगा नायरा मैं तो ठीक हूँ, और आखिर में तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था और तुम यहाँ पर भागी हुई क्यों चली आई, और मैं इसे देख लेता। तभी यहाँ पर नायरा कहती है कि वो तुम्हें मार रहा था और मैं कैसे देख लूँ, क्योंकि यहाँ तुम मेरे कार्तिक तुम ही हो और तुमने मुझे अपने दिल की बात तो बता दी, लेकिन तुमने मुझे मेरे दिल की बात बताने का मौका ही नहीं दिया। ये बात सुनकर के कार्तिक तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि नायरा मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और नायरा भी कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ कार्तिक। और अपने
शादी के पहले की बातें सोचने लग जाते हैं। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि दोनों लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ये सारी बातें नायर पीछे से खड़ी देविका की नज़रों में आ जाती है, सारी बातें सुन लेती है और देविका को होती ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सब बातें सोच ही रही होती है कि कार्तिक तो आखिर में नायरा का है, लेकिन अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि कार्तिक के चाचा तो लेकर के आ चुके होते हैं कैरव को घर में और दादी कह देते हैं खैर तो शुक्र है मेरा बेटा सही है, उसे कुछ भी हुआ तो नहीं। लेकिन तभी उसका भाई कहता है हाँ सब ठीक है वहाँ पर और उसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। और तभी एक तरह दिखाएगा कि वहाँ पर सब लोग आ जाएंगे और कार्तिक को उठाएंगे, कहेंगे कार्तिक कुछ में ठीक तो है। तभी नायरा कहती है कि अभी भी अक्षत कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, इधर ही गया हुआ है, आप लोग जाकर के उसे पकड़ के लेकर के आओ। तभी यहाँ पुलिस वाले वहाँ से भाग के चले जाते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि भिड़ चुकी है टकरार, क्योंकि अब दोनों नायरा और देविका में, क्योंकि नायरा ने भी कह दिया है कार्तिक मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो क्या होगा एपिसोड में दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन तो जल्द